Hello dear students and friends, welcome to my channel. I am DC Katre, A Star Institute of Mathematics, गोरेगांव डिस्ट्रिक्ट गोंदिया। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन, इस सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट। तो आखिर तक बने रहिए। आपने अब तक यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे आने वाले जो भी वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HSC न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। ये फर्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन यदि हमको समझ में आ गया तो पार्ट सेकंड के आगे के जो भी चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यदि हमको डिफरेंशिएशन आएगा तो उसके एप्लीकेशंस पता होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम कहते हैं तो डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, तभी जाके हमें इंटीग्रेशन आएगा। उसके बाद है डेफिनाइट इंटीग्रल, फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट डिफरेंशिएशन बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया तो पार्ट सेकंड के आगे के जो एग्जाम्पल्स है उसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। सभी को मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे सभी के सभी जो वीडियोस होंगे उसको आपको आखिर तक देखना है। स्पेशली जो फर्स्ट लेक्चर होगा ये टोटली बेसिक के ऊपर होगा, मतलब टोटल बेसिक हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक की हम स्टडी करेंगे, कौन से एक्सरसाइज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, डेरिवेटिव्स का मीनिंग, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ बेसिक एग्जांपल्स और साथ में डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस सीखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद इस टॉपिक के ऊपर की एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये हम उसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक के ऊपर की आधारित एक्सरसाइज 1.2 को भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और इन दोनों टॉपिक के ऊपर थर्ड एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.3। नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन और एक्सरसाइज 1.4 को हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। एंड उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हायर ऑर्डर किसे कहते हैं वो हम आखिरी में देखेंगे। और साथ में एक्सरसाइज 1.5 से हम इस चैप्टर को क्लोज करने वाले हैं। कुल मिला के हम इस चैप्टर में 5 एक्सरसाइज स्टडी करेंगे और साथ में ये टॉपिक्स। डिफरेंशिएशन ये जो चैप्टर है स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है। क्यों डिफिकल्ट लगता है? क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ याद रखना होगा, कुछ फार्मूले याद रखना होगा। बट घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ पर बहुत आसान तरीके से इजी टेक्निक के साथ मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर ये चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं है। इतना है कि आपको हर एक लेक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो करना है और आखिर तक वीडियो को देखना है। साथों साथ आप नोट्स भी बनाओ। जिस तरह से पार्ट 1 के चैप्टर्स के आपने नोट्स बनाए हैं उसी तरह पार्ट सेकंड का भी अच्छे से अलग एक रजिस्टर बना लो और वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 से डिफरेंशिएशन से एक लेक्चर के बाद नोट्स को लिखना स्टार्ट कर दो। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशिएशन। ये जो चैप्टर है आपने 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो। पार्ट सेकंड में नंबर 9 वाला चैप्टर था डिफरेंशिएशन। यदि आपने उस वक्त पूरा ध्यान नहीं दिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। आज का यदि लेक्चर नंबर 1 के तरफ यदि आपने पूरा कंसंट्रेशन लगा दिया
तो आपको ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें आगे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। इसीलिए आखिर तक इस वीडियो को देखिए और नोट करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन। क्या है डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन? हम टेक्निकल डेफिनेशन भी देखेंगे और उसका एक जनरल मीनिंग भी देखेंगे, ओके। तो डिफरेंशिएशन ये एक प्रोसेस है जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। बहुत आसान है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इट इज़ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिमिट। इसे हम पर्टिकुलर टाइप कहते हैं लिमिट का। क्यों कहते हैं? 11th क्लास में आपको याद होगा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि निकालना है तो हम एक रूल का यूज करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। आप ये उम्मीद करता हूँ कि स्टडी किए होंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास का है ना। तो कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि हमको फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज करते थे। इसमें देखिए लिमिट है, इसीलिए डिफरेंशिएशन को हम लिमिट का टाइप भी कहते हैं। एंड इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन क्या है? इंटीग्रेशन की रिवर्स प्रोसेस है। कैसे रिवर्स प्रोसेस है हम इंटीग्रेशन इस चैप्टर में देखेंगे, उसमें हम सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस भी कहते हैं, ओके। तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन आपको टेक्निकल डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये प्रोसेस है जिसमें हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब इसको एकदम इजी इसमें समझने के लिए एक आपके पास कुछ एक बड़ा काम है या फिर एक बड़ा पार्ट है और उस बड़े पार्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में यदि डिवाइड करते हैं, एक बड़े पार्ट को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं मतलब हम उसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बड़ा पार्ट है, उस बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करना, डिवाइड करना मतलब डिफरेंशिएट करना होता है, क्लियर। और उन छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पार्ट को कंबाइन करना मतलब इंटीग्रेट करना होता है। बहुत ही आसान मीनिंग है डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना। समझ में आ गया? डिफरेंशिएट मतलब एक बड़ा पार्ट है, उस बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करना मतलब डिफरेंशिएट करना, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को कंबाइन करना मतलब इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो इतना आप ये याद रखिए, मैं जितना बताता हूँ उतना आपको याद रखना है, बाकी कोई भी टेंशन मत लो, बहुत आसान है ये चैप्टर, ठीक है ना। तो अब हमने कहा था कि डेरिवेटिव, ये देखिए जो हमारी डेफिनेशन है उसमें डेरिवेटिव आ रहा है कि डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने की प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब वो डेरिवेटिव है क्या, उस डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है? तो मैंने कुल मिला के ऐसे 3-4 मीनिंग यहाँ पर निकाल के रखा है। उम्मीद करूँगा कि वो आपको सब समझ में आ जाएंगे। मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से करूँगा। सबसे पहले डेरिवेटिव इज अ वे टू शो रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव ये क्या है? एक वे है टू शो रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को शो करने का एक तरीका है, उसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। दूसरा मीनिंग देखिए, वो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि डेरिवेटिव इज अ मेजर ऑफ हाउ अ फंक्शन चेंजेस एज इट्स इनपुट चेंजेस। डेरिवेटिव इज अ मेजर ऑफ हाउ अ फंक्शन चेंजेस एज इट्स इनपुट चेंजेस। अभी टेक्निकल मतलब यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, 2 एग्जांपल आपको बताऊंगा। शुगर एंड शुगर केन। शुगर मतलब शक्कर, शुगर केन मतलब गन्ना। हमें पता है कि गन्ने से हमें शुगर मिलती है, ओके। शुगर केन से हमें शुगर मिलता है, यानी क्या होगा? शुगर इज द डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर केन, ऐसा हम कह सकते हैं। शुगर इज द डेरिवेटिव्स ऑफ शुगर केन। देखिए इसमें क्या प्रोसेस होता है। अब शुगर केन का यदि रेट बढ़ गया तो शुगर का भी रेट बढ़ेगा, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर? चेंजेस हो रहा है ना कुछ। हमने लिखा था कि देखिए डेरिवेटिव इज अ मेजर ऑफ हाउ अ फंक्शन चेंजेस एट इट्स इनपुट चेंजेस। यदि शुगर केन का प्राइस यदि हमने बढ़ा दिया तो शुगर का भी प्राइस बढ़ेगा। तो शुगर इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है मेटल रॉड। मेटल रॉड आपको पता है, आप जब लोहार के पास जाते हो, यानी जो लोहे का काम करने वाला जो एक मैकेनिक होता है, मतलब कारागिर होता है, उसके पास जब हम कोई काम करने के लिए जाते हैं, मेटल रॉड को यदि लेके जाते हैं तो क्या करता है? मेटल रॉड को पिघलाता है। और मेटल रॉड को पिघलाने के लिए क्या करता है? वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है।
जब वो टेम्परेचर को बढ़ाता है तो जो मेटल रॉड है वो पिघल जाती है और पिघलने की वजह से वो फिर मन चाहे शेप में वो ला लेता है ना। हम खेती के काम में देखते हैं, वो फिर सर्कल का फॉर्म होता है या फिर ऐसा स्क्वायर के फॉर्म में या फिर अपने हिसाब से वो कोई भी फॉर्म को ला सकता है। कब लाता है? जब मेटल रॉड को वो पिघलाता है तब। और पिघलाने के लिए क्या करता है? टेम्परेचर लगाता है। मतलब जैसा जैसा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जैसा इंक्रीज होगा उसी के साथ साथ जो मेटल रॉड का जो साइज है वो डिफरेंट होते जाएगा। यानी यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। जैसा हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस टेम्परेचर के ऊपर कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके साइज के ऊपर उसका असर हो रहा है, वो शेप के हम उस हिसाब से दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 एग्जाम्पल के ऊपर से डेरिवेटिव का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। यानी जो हमने सेकंड लिखे कि डेरिवेटिव इज़ ए मेजर है। अब हाउ अ फंक्शन चेंजेस एज इट्स इनपुट चेंजेस, ठीक है ना। अब हम जाते हैं हमारे फंक्शन की तरफ, फंक्शन की ओर। डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ अ चेंज इन अ फंक्शन एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। क्या है यहाँ पर? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। उस फंक्शन रेट ऑफ चेंज एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। जैसे हम डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हमें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यदि बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाती है? वेलोसिटी हो जाती है, स्पीड हो जाती है। हमें पता है ना, ds/dt वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ हो रहा है ना वही। देखिए डेरिवेटिव का तीसरा मीनिंग, डेरिवेटिव इज अ रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन एट अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वेलोसिटी। एग्जांपल है इसके, वेलोसिटी ds/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन हमें पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, dv/dt। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा मीनिंग डेरिवेटिव का। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का रेट को, यानी किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मतलब, किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ओके, मीनिंग समझा? किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव। और एग्जाम्पल यदि हमको देना है तो शुगर इज द डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन, मेटल रॉड का हम एग्जाम्पल देंगे, वेलोसिटी का देंगे, एक्सेलरेशन का देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो डेरिवेटिव का मीनिंग आपको क्लियर कर समझ में आ गया। मैं आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको इतना न याद रखना है, नहीं याद रखना है तो सिंपल याद रखना कि डेरिवेटिव इज़ अ वे टू शो रेट ऑफ चेंज, बस इतना ही खत्म। या फिर डेरिवेटिव इज़ अ रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इतना ही याद रखिए, कुछ भी डिफ़िकल्ट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब ये मैंने फार्मूला जो आपको लिखा के दिया हूँ, इस फार्मूले का यूज़ करके हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे। 11th क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। फंक्शन को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फंक्शन को y से या फिर f(x) से रिप्रेजेंट करते हैं, y या फिर f(x), ओके। और यदि हम इस फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करना है तो मैंने क्या बोला था कि विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पर y को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये y किस में चेंज हो जाएगा? dy/dx में। मतलब हम y को क्या लगा रहे? dy/dx लगा रहे। तो f(x) को हम लिख सकते हैं f'(x). बहुत आसान है। एक फंक्शन है जिसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा dy/dx। f(x) को हम लिख सकते हैं, f(x) का डेरिवेटिव f'(x), ओके। देखिए f'(x) बराबर dy/dx भी होता है, या फिर हम y' भी लिख सकते हैं। y का डेरिवेटिव y' का डेरिवेटिव y', f(x) का डेरिवेटिव f'(x), और इस y के डेरिवेटिव को हम dy/dx भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। याद यहाँ पे क्या रखना है? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का ये फार्मूला, जिसका यूज़ करके हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे 11th क्लास में। अब ये आता कैसे है ये मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट में बता देता हूँ। ये 11th क्लास में भी आपको दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वक्त पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर भी हम इसका एक थोड़ा सा शॉर्ट प्रूफ देख लेते हैं कि हमें कैसे मिलता है। ठीक है, सबसे पहले लेट y इक्वल्स टू f(x). ये क्या है? एक फंक्शन है, बी अ फंक्शन। y इक्वल्स टू f(x), बी अ फंक्शन, एंड x और y में जो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं उसे हम ये del x एंड del y से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो डेल है, ये जो सिंबल है,
ये सिंबल का हम यूज़ करते हैं चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब डेल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द चेंज। ओके, तो डेल एक्स डेल वाई बी द स्मॉल चेंज इन एक्स वाई एंड रिस्पेक्टिवली। हम ऐसा कर सकते हैं कि डेल एक्स एंड डेल वाई बी द स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। ओके, अब ये y में यदि हम डेल y लगाते हैं तो राइट साइड में f ऑफ x प्लस डेल x हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो y है उसको सेंड कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड सेंड करने के बाद क्या होगा, डेल y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई होगा, और y बराबर क्या, तो एफ ऑफ एक्स पुट कर दो। Therefore del y equals to f of x plus del x माइनस f of x। ओके, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो del x से। चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं del x से, यानी del y अपॉन del x इक्वल्स टू क्या होगा, f of x प्लस del x माइनस f of x डिवाइडेड बाय del x। अब del मतलब क्या, मैंने बताया था कि del ये जो सिंबल है ये यूज्ड करते हैं रिप्रेजेंट द चेंज, मतलब चेंज को यदि हमको दिखाने के लिए हम इस डेल का यूज़ करते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ओके, इतना ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। नाउ टेकिंग लिमिट, हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे डेल एक्स टेंस टू 0। क्या लगाएंगे, डेल एक्स टेंस टू 0 सभी जगह पर लगा दो, दोनों साइड में। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये कॉन्सेप्ट लिमिट में हो चुका है, लिमिट चैप्टर भी था 11th क्लास में, वो भी आपने पढ़े होंगे। सिर्फ आपको याद रखना है, सिर्फ ये फार्मूला मैं एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में भी लगा देंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे रहे हैं। अब ये देने के बाद ये जो इक्वेशन है यहाँ पर यदि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट यदि होती होंगी, ये लिमिट यदि एग्जिस्ट होती होंगी, इसका मतलब तो लिमिटिंग वैल्यू जो होंगी उसे हम क्या कहेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे। मतलब एक सेंटेंस आप यहाँ पर ऐसा नोट कर सकते हो, एक सेंटेंस वहाँ पर आप लिख सकते हो कि इफ द अबाव लिमिट एग्जिस्ट देन that limiting value is called derivative of the function। means limit del x tends to 0 del y upon del x equals to होगा dy by dx। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हम पुट कर देंगे डेल एक्स के जगह पर h। पुट डेल एक्स इक्वल्स टू h इन राइट हैंड साइड ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज यदि हम करते हैं तो क्या होगा, देखिए भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, डेल एक्स के जगह पे क्या ले रहे, h ले रहे, तो मतलब लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का। कैसे आया, बहुत आसान है। सबसे पहले डेल एक्स डेल वाई, ये क्या है, स्मॉल चेंज है किस में, एक्स में यदि हमने थोड़ा सा चेंज किए तो डेल एक्स होगा, वाई में चेंज किए तो डेल वाई होगा। फिर हम क्या कर देंगे, वाई प्लस डेल वाई, तो राइट साइड में भी एक्स प्लस डेल एक्स होगा। फिर वाई को भेज दो राइट साइड में, और वाई यानी क्या है, एफ ऑफ एक्स है। फिर डिवाइड करेंगे डेल एक्स से दोनों साइड को, डिवाइड करने के बाद लिमिट लगा देंगे डेल एक्स टेंस टू 0, लगा दो दोनों साइड। अब यदि ऊपर की जो लिमिट है यदि एग्जिस्ट होती है, इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन है उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू उसे क्या कहेंगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे। बहुत क्लियर मीनिंग है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स है, और ये राइट साइड में जो डेल एक्स है उसको हम ले लेंगे एच। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होगा, ये लेफ्ट साइड डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये है फार्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का, और जिसका यूज़ करके हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो
आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो, और यहाँ पर मैं वो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि 12th क्लास में वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। थ्योरेटिकली जो बेसिक वाला जो पोर्शन था उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशिएशन के रूल्स। अब किसी फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करना है तो उसके कुछ रूल्स है, और वो रूल्स यदि हमको नहीं आएंगे तो हम कोई फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है वो नहीं समझ सकेंगे। इसलिए पहले देखते हैं हम रूल्स। यहाँ पर 5 रूल्स है, और ये रूल्स 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। डेरिवेटिव्स ऑफ सम, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट, डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशंट, तो ये रूल्स और इसके प्रूफ 11th क्लास में दिए हुए थे, फिर भी हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव्स ऑफ सम। अब डेरिवेटिव्स ऑफ सम मतलब क्या? एक से ज़्यादा यदि फंक्शन है और उसका यदि सम है, मतलब 2 फंक्शन है, एक u है और एक v है। मैंने आपको बताया था कि यदि y को यदि हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम क्या लगाते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है तो d/dx लगाते हैं। तो फिर u यदि है तो इसको भी क्या लगाएंगे, d/dx लगा देंगे। v है तो v को भी क्या लगा देंगे, d/dx लगा देंगे। ओके, इतना समझ में आ गया। इफ़ y इक्वल्स टू u प्लस v, यदि 2 फंक्शन का सम है जिसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, तो हम राइट साइड में भी u को भी d/dx लगाएंगे और v को भी d/dx लगाएंगे और बीच में प्लस रहेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ पर सेपरेट डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? सेपरेट डिफरेंशिएट। क्वेश्चन आगे आता है, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ़ y इक्वल्स टू गिवन देन फाइंड dy/dx, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसमें भी कंफ्यूज आपको होना नहीं है। तो ये फर्स्ट रूल हुआ डेरिवेटिव्स ऑफ सम। इसके बाद है डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंस। अब 2 फंक्शन है या फिर 2 से ज़्यादा फंक्शन है जिसका डिफरेंस है, तो ऐसे वक्त भी हम क्या करते हैं, सेपरेट डेरिवेटिव लगा देते हैं। तो y हो गया dy/dx, u हो गया du/dx, v हो गया dv/dx और बीच में है माइनस। ठीक है, समझा? जैसे देखिए x² है प्लस 2x है। ये वाले एग्जांपल मैंने आपको बताया नहीं, 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, और आगे में जब हम एक एक फार्मूले पढ़ेंगे तो फार्मूले में मैं आपको ये बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे x² प्लस 2x है, ये 2 फंक्शन है यहाँ पर, एक x² और एक 2x, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक को डिफरेंशिएट करेंगे। ये पहले फंक्शन को करेंगे और ये दूसरे फंक्शन को करेंगे। ठीक है, और दोनों में यदि माइनस रहता तो उसी सेम प्रोसेस। ठीक है ना, ये 2 आपको समझ में आ गए। इसके बाद थर्ड रूल है डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रूल जिसे हम कहते हैं, 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसे यदि हमको डिफरेंशिएट करना है तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट लगाते हैं। ये u है फर्स्ट फंक्शन, ये v है सेकंड फंक्शन। तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। बहुत ईजी है। y का डेरिवेटिव dy/dx, फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन v, तो ये उसका हो गया डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर जैसे x² प्लस 5u, ये एक फंक्शन हो गया और दूसरा फंक्शन है 2x प्लस 5u, तो ऐसे वक्त हम डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट लगाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो ये दोनों भी फंक्शन को लगा दो इस फार्मूले में, जैसा भी आंसर आएगा, है ना। समझा? डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट इसका यूज़ कहाँ होता है, जब 2 फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा तब उसे डिफरेंशिएट करना है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशंट, नंबर 4। क्वोशंट आ गया मतलब डिवाइड आ गया। एक फंक्शन यदि न्यूमरेटर में है और दूसरा फंक्शन यदि डिनोमिनेटर में है और ऐसे वक्त इन्हें यदि डिफरेंशिएट करना है तो हम डेरिवेटिव्स ऑफ क्वोशंट इस रूल का यूज़ करते हैं। रूल क्या कहता है, y को चेंज हम करेंगे dy/dx में, और राइट साइड कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन u सेकंड फंक्शन v, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ओके, फर्स्ट फंक्शन u सेकंड फंक्शन v, देन dy/dx होगा, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ मीन्स v इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट मतलब du/dx माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मतलब u इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब dv/dx डिवाइडेड बाय सेकंड का स्क्वायर मतलब v²।
सिर्फ यहाँ पे वी स्क्वेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यदि 0 है तो ना डिपेंड होगा। ओके, तो ये हो गया फोर्थ। और फिफ्थ रूल है इसमें, किसी फंक्शन के साथ यदि कांस्टेंट है, वेयर के इज अ कांस्टेंट, फंक्शन के साथ यदि कोई कांस्टेंट है, ऐसे वक्त उस फंक्शन को यदि हमको डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, सामने रखते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर यदि हमने लिए, जैसे 5 इंटू एक्स स्क्वायर है और इसको यदि डिफरेंशिएट करना है तो हम इस 5 को आगे रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। ये कैसे करते हैं मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें रखा, सिर्फ आपको भी याद रखना है ये रूल्स को। और रूल क्या कहते हैं कि यदि एक से ज़्यादा फंक्शन है वो जिस फॉर्म में होंगे उसके हिसाब से हमें रूल लगाना है। दो फंक्शन यदि सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में है तो हम रूल नंबर 1 और 2 लगाएंगे। यदि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम 3rd नंबर का रूल लगाएंगे, क्वोशंट है तो 4th नंबर का रूल, और फंक्शन के साथ यदि कांस्टेंट है तो 5th नंबर का रूल। तो ये है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, समझ में आ गए। चलिए अब हम देखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, और ये जो फार्मूले हम स्टडी करने वाले हैं ये आप पहले ही पढ़ चुके हो 11th क्लास में, बट जब तक आपको ये फार्मूले नहीं आएंगे तब तक आप इसका थोड़ा सा जो एडवांस पार्ट है वो नहीं समझ सकोगे। तो यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं वो पहले से ही आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लो, एक एक करके उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं होगा, स्टार्टिंग में आपको पूरी याद हो जाएंगे, कुछ दिन थोड़ी सी तकलीफ जाएंगी बट आपको ऑटोमेटिक उसको फिर बाद में ईजी लगने लग जाएंगे, ठीक है ना। एक एक फार्मूले देखते हैं। के मतलब एक कांस्टेंट है, यदि कांस्टेंट का डेरिवेटिव यदि हमको निकालना है तो 0 होता है। जैसे कांस्टेंट 5 है और इस 5 का यदि हमको डेरिवेटिव निकालना है d/dx ऑफ 5, तो 5 एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, समझा। सेकंड है डेरिवेटिव्स ऑफ x इक्वल्स टू 1, x का पावर यहाँ पे 1 है, ये स्क्वायर नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ x दिया है, ओनली x, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब इससे रिलेटेड, अब जैसे 5x है और 5x का डेरिवेटिव यदि हमको निकालना है तो मैंने क्या बताया था, जो कांस्टेंट है उसको हम सामने रखेंगे और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ऐसी प्रोसेस है। 5 कांस्टेंट जैसे के वैसे रहेगा और x का डेरिवेटिव कितना, 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है, ये समझा। दूसरा, इसके बाद 3rd नंबर का फार्मूला, डेरिवेटिव्स ऑफ रूट x, अंडर रूट के अंदर यदि x है और इसका यदि हमको डेरिवेटिव निकालना है तो ये होगा 1/2 अंडर रूट x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट x। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं इसमें रखा, बहुत आसान है। इसके बाद नंबर 4, x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स टू द पावर n-1, मतलब पावर सामने इंटू x फिर पावर में n-1। अब जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ हमें x³ निकालना है तो n के बराबर कितना है यहाँ पर 3, फार्मूला क्या कहता है, पहले n को सामने लिखेंगे, मतलब पावर को सामने लिखेंगे, लिख लीजिए, फिर आएगा x, लिख लीजिए, फिर n-1 मतलब पावर में से एक को माइनस करना, तो फिर पावर में से एक को माइनस करेंगे तो 3 - 1 क्या होगा, 2 होगा, मतलब ये 3x², यानी x³ का डेरिवेटिव कितना, 3x², समझा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, x टू द पावर 6, इसका डेरिवेटिव यदि हमको निकालना है तो पावर कितना है, 6 सामने आएगा, फिर x, फिर पावर में से एक को माइनस कर देंगे तो ये बनेगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 5। 4th नंबर समझ में आ गया अच्छे तरीके से आपको। अब इसके बाद में नंबर 5 नंबर 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव होगा -1/x², यानी 1/x है तो सामने पहले माइनस लगा लो और x का डिनोमिनेटर में जो भी पावर होगा उसमें एक ऐड कर दो, ओके, ठीक है। अब x का पावर यदि ज़्यादा है, x का पावर यदि n है, मतलब 1/x टू द पावर n, तो ऐसे वक्त ये जो डिनोमिनेटर का पावर है सबसे पहले हम माइनस के साथ ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसको जैसे के वैसे रख के उसके पावर में एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी वैसे ही किए हमने, डिनोमिनेटर में x का पावर 1 था तो पावर ऊपर लगा दिए माइनस के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या किए, x का जो पावर था उसमें एक ऐड कर दिए, तो 1 + 1 2 हो गया, ओके। अब इससे रिलेटेड यदि एक एग्जाम्पल यदि हमको लेना है, जैसे डेरिवेटिव्स ऑफ 1/x² यदि करना है, हाँ x 1/x² का डेरिवेटिव, तो मैंने क्या बोला था,
फार्मूले में क्या लगेगा, सबसे पहले तो माइनस लगेगा, माइनस लगा दो, फिर डिनोमिनेटर में क्या है, n है तो उसको ऊपर ले लो, तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है तो ये आएगा 2 ऊपर, फिर x पावर में एक ऐड कर देना, पावर क्या है 2, तो 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, यानी -2/x³ ये होगा 1/x² का डेरिवेटिव। समझ में आ गया, 6 के 6 फार्मूले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब नंबर 7। a x का डेरिवेटिव होगा a x इंटू लॉग a, ईजी है। डेरिवेटिव्स ऑफ e x का डेरिवेटिव होगा e x, सेम उतना ही होगा। फिर है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है, समझा। 1/x का डेरिवेटिव जब भी हमने देखे थे -1/x², ठीक है, और log x का डेरिवेटिव 1/x। उसके बाद नंबर 10 log ऑफ x टू द बेस a। अब log ऑफ x टू द बेस a ये लॉगरिथम से रिलेटेड है कि मैं आपको पहले 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ या फिर आपने स्टडी किए होंगे। अब log ऑफ x टू द बेस a इसका मतलब होता है log ऑफ x अपॉन log a। हमें पता है कि log ऑफ m टू द बेस n मतलब होता है log m अपॉन log n, तो उसके हिसाब से ये होगा log x अपॉन log a, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है 1/log a, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/log a इन ब्रैकेट log x। इतना क्लियर है। अब हमें इसका निकालना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकालते वक्त क्या करेंगे, d/dx आप 1/log a इंटू log x करेंगे। अब यहाँ पे 1/log a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रूल क्या कहता है, उसको सामने रखना है, 1/log a इसको सामने रख दो, और फिर क्या बचा फंक्शन log x, एंड log x का डेरिवेटिव हम देख चुके हैं पहले, यानी यहाँ पर है ऊपर में 1/x है, तो ये क्या होगा 1/, ये log a एज इट इज, और log x का होगा 1/x, मतलब 1/x इंटू log a ये होगा log ऑफ x टू द बेस a का डेरिवेटिव, ठीक है। ये बेसिक फार्मूले आपको समझ में आ गए। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन का होगा cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x। उसके बाद नेक्स्ट है cos x का डेरिवेटिव निकालना है, तो cos का होगा माइनस साइन, cos x का होगा माइनस साइन, cos x का होगा माइनस साइन। ये कैसे आते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से 11th क्लास में पूरे के पूरे प्रूफ दिए हुए हैं, वो एक बार आप देख सकते हो, ठीक, समझा। साइन का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन। उसके बाद है tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, ओके। फिर उसके बाद cot x का डेरिवेटिव -cos x², cot x का -cos x²। ये कैसे आता है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आप निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। cot x का होगा -cos x²। फिर नेक्स्ट है sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, sec के साथ क्या लगा देंगे हम, sec इंटू tan x लगा देंगे, तो ये sec x का डेरिवेटिव होगा। और लास्ट है cosec x का डेरिवेटिव -cosec x इंटू cot x, cosec x का डेरिवेटिव -cosec x इंटू cot x। ये अभी फिलहाल हम जो 16 जो फार्मूले हैं वो हम पहले देखते हैं, और ये 11th क्लास में आप स्टडी कर चुके हो। इसका जो एडवांस पार्ट आएगा, जो अभी हम इसके जस्ट बाद वो टॉपिक लिखने वाले हैं कंपोजिट फंक्शन, उसमें हम इसका एडवांस पार्ट कैसे होता है और उस तरह और हम किस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे। बट सबसे पहले ये 16 फार्मूले आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन यानी होता है फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन यानी क्या, जैसे एक फंक्शन है तो x, ओनली x है, और मैं यदि लिखता हूँ x का पावर x या फिर x का पावर e टू द पावर x, क्या फ़र्क है इसमें, एक सिंगल फंक्शन है बट यहाँ पर क्या है, इस x का पावर x दिया हुआ है, इस x का पावर e टू द पावर x है, मतलब फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है इसे हम कहेंगे कंपोजिट फंक्शंस, समझा, बहुत अच्छा आसान है, कुछ नहीं है इसमें रखा। जैसे साइन x है, साइन x और साइन ट्वाइस x, इसमें फ़र्क है, साइन x और साइन ट्वाइस x में फ़र्क है। यहाँ पे क्या किया हमने, साइन ओनली x है बट यहाँ पर साइन के बाद 2x है, मतलब फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, तो ये होगा कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, समझा। तो अब हम ऐसे कंपोजिट फंक्शन
का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो तो हम इसके बाद देखने वाले थे, बट उसके पहले कंपोजिट फंक्शन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम, ये थ्योरम आपको हर 3 एग्जाम में या 4 एग्जाम में नज़र आते जाएगा। इसीलिए ये थ्योरम का प्रूफ आपको अच्छी तरीके से याद करना है, पूरा रट डालना है, कुछ नहीं उसमें, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस थ्योरम का सबसे पहले स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, y के बराबर एफ ऑफ यू, ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का। एफ ऑफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इक्वल्स टू जी ऑफ x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, जिसको हम g ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गिवन में y बराबर एफ ऑफ यू दिया है और u बराबर g ऑफ x दिया है, ओके। सच दैट कंपोजिट फंक्शन, इसका कंपोजिट फंक्शन यदि हमको लेना है, लगाना है, तो देखिए ये y क्या बनेगा, y के बराबर क्या है, f है, y के बराबर f है और ब्रैकेट में क्या था, u था, और u के बराबर क्या है, g ऑफ x है। तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x होगा। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। और ये किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, x का होगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे u था, इसका मतलब हमने क्या लिखे थे कि इट इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। यहाँ पे g ऑफ x में x था, इज़ द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और यहाँ पर x है, तो हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। और ऐसे सिचुएशन में हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इसे हम चेन रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेन रूल। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, y बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन y बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। प्रूव करो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट, सॉरी प्रूफ। स्टेटमेंट तो ये हो गया, इसके बाद हम देखेंगे प्रूफ। हाँ, इसमें क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। और क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू एंड u इक्वल्स टू जी ऑफ x। ये हमने पहले स्टेप में लिख लिए गिवन में। अब याद करो, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का जो प्रूफ हमने लिखे थे, उसमें हमने x और y में जो चेंजेस किए थे उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल रिप्रेजेंट द चेंज, डेल रिप्रेजेंट द चेंज। तो हम क्या करते हैं, x, u और y में स्मॉल चेंज कर देते हैं, स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं। डेल x, डेल u एंड डेल y आर द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, u, y रिस्पेक्टिवली। x में जो चेंज कर रहे हैं वो डेल x, u में डेल y, और y में जो चेंज कर रहे हैं वो है डेल y। समझा, डेल x, डेल u, डेल y बी द स्मॉल चेंज और स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, u एंड y रिस्पेक्टिवली, ओके। सच दैट डेल x इज नॉट इक्वल्स टू 0, डेल y इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड डेल x टेंस टू 0 एंड डेल u टेंस टू 0। ये यार लिखच लेना, ये बहुत इजी है, ठीक है ना, याद रखने के लिए भी बहुत आसान है कि स्मॉल चेंज करना है हमको, काय में, x में, u में और y में, जिसमें डेल x टेंस टू 0 और डेल u टेंस टू 0 हम आगे में लिमिट लगाने वाले हैं, ओके। अब जो प्रूव करना है, तो ये हम ऐसा डायरेक्ट तो लिख नहीं सकते, हम क्या करेंगे, डेल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको d के जगह पर डेल लगा दो, कुछ नहीं है बाकी चेंज। तो वी हैव डेल y अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल y अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। यानी ये डेल यू से डेल यू कैंसिल करके हमको ये मिल जाएगा, इतना समझा। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड, दोनों भी साइड में डेल एक्स टेंस टू 0 लगा दो, दोनों साइड में। तो लेफ्ट में ये लगा दिए हमने डेल वाई अपॉन डेल एक्स के साथ, राइट में भी लगा दिए फर्स्ट फंक्शन के साथ, दूसरे भी फंक्शन के साथ लगा दिए डेल एक्स टेंस टू 0। बट यहाँ पर जो ये डिनोमिनेटर में u है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। मतलब यहाँ पे जो लिमिट है वो डेल एक्स टेंस टू 0 नहीं लगेंगी, यहाँ पे लगेंगी डेल u टेंस टू 0, डेल u टेंस टू 0। हमने शुरुआत में मेंशन भी किए है कि डेल u टेंस टू 0 लगा सकते हो आप। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लगा देंगे डेल u टेंस टू 0। देखिए डेल u टेंस टू 0 लगा दिए, फिर बाकी डेल एक्स टेंस टू 0 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ रहेगा। शुरुआत में ये इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब शुरुआत से हम एक बार और रिवाइज करा देते हैं। पहले तो गिवन y एंड u, फिर डेल एक्स, डेल यू, डेल y, ये स्मॉल इंक्रीमेंट है काय में, x, u और y में, जिसमें डेल एक्स ये 0 नहीं होगा बट 0 के नज़दीक होगा। अब भाई 0 नहीं होगा और 0 के नज़दीक होगा, ये कॉन्सेप्ट लिमिट्स में पढ़ चुके हो। डेल एक्स ये 0 नहीं होगा पर उसके एकदम नज़दीक होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एक्स टेंस टू 0, ओके।
एंड डेल यू टेंस टू 0, इसका हम आगे यूज़ करते हैं। कैसे यूज किए समझ में आ गया आपको। पहले डेल एक्स टेंस टू 0 लगा दिए और बाद में यहाँ पे डेल एक्स नहीं लगता था, इसलिए हमने डेल यू टेंस टू 0 लगा दिए। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है गिवन कि y इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। शुरुआत में हमने स्टेटमेंट में देखा है कि y ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, और u ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है। y ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, मतलब y ये डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u है, मतलब ये वाली टर्म, एंड u विद द डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इतना बराबर है। मतलब ये राइट हैंड साइड के रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राइट साइड का ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हम dy अपॉन डी लिख सकते हैं और इसको du अपॉन dx लिख सकते हैं। देन वी हैव लिमिट डेल यू टेंस टू 0 डेल y अपॉन डेल यू इक्वल्स टू dy अपॉन du एंड लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू du अपॉन dx। अब इन दोनों रिजल्ट को इक्वेशन नंबर 1 के राइट साइड में पुट कर दो। अब राइट साइड में जब पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये लेफ्ट साइड तो जैसे के वैसे रहेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, राइट साइड में क्या होगा, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये हो गया नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट हो रही थी, राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, इसका एग्जिस्ट हो रही है और वो फाइनाइट है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी भी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट होंगी। तो हम वहाँ पे सेंटेंस लिख लेते हैं, द लिमिट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ नंबर 2 इक्वेशन इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, देयरफॉर the limit of left hand side of equation number 2 is also exist. Therefore limit del x tends to 0 del y upon del x equals to होगा dy upon dx। हम ये कह सकते हैं कि therefore y is a differentiable function of x। अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो सभी रिजल्ट, तो ये हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ये हो गया हमारा कंपोजिट फंक्शन का प्रूफ, और यही इसी रूल को हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ आपको समझ में आ गया। ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर में से, ये बहुत बार पहले बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस। अब नेक्स्ट टॉपिक से अच्छा हम ये कह सकते हैं कि जो कंपोजिट फंक्शंस है उसको यदि हमको डिफ्रेंशिएट करना है तो उनका डेरिवेटिव क्या मिलेगा वो हम इस चार्ट के ऊपर से समझ सकते हैं। ठीक है, और ये फार्मूले के साथ में कंपैरिजन में मैं एक एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको हम y या फिर f ऑफ x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y मतलब फंक्शन, f ऑफ x मतलब भी फंक्शन, और y को यदि डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x है, यदि वेरिएबल यहाँ पर x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये होगा y चेंज काय में dy बाई डी एक्स में, और f ऑफ x को हम f डैश x भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो फर्स्ट कॉलम फंक्शन और सेकंड कॉलम उसका डेरिवेटिव अंडर रूट f ऑफ x। अब अंडर रूट f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता था, रूट x का 1/2 अंडर रूट एक्स हमको मालूम है। अब मैंने क्या बोला कि x और ये 3x इसमें फ़र्क है, x और 3x में फ़र्क है। फंक्शन, सिंपल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन में फ़र्क है। कंपोजिट यानी क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ अनदर फंक्शन, मैंने आपको जब भी बताया था, एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर एक याद रखना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिख रहे हैं हम, 1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स तो लिख रहे हैं, बट साथ में क्या है, एफ डैश एक्स है, और एफ डैश एक्स क्या है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव है। एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको याद रखना बहुत आसान है, जो भी अभी तक आपने फार्मूले पढ़े हो, सिंपल फार्मूले, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स नज़र आया होगा, बट यहाँ पर एक्स नहीं है, एफ ऑफ एक्स है। सब जगह पर देखिए यहाँ एफ ऑफ एक्स है। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना होगा, जो पुराने फार्मूले हैं वो जैसे के वैसे रहेंगे, बट सिर्फ हमको क्या करना है, वहाँ पर एफ डैश एक्स लगाना है, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, एक्चुअली वो पहले भी फार्मूला वही था, हम ये अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव लिखते थे 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसा वो एक्चुअली फार्मूला था, बट x का डेरिवेटिव 1 होने की वजह से हम यहाँ पर ये नहीं लिखते और सिंपली 1/2 रूट एक्स लिखते थे। ठीक है, तो एक एक को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए अंडर रूट एफ ऑफ एक्स, अब सपोज यहाँ पर मैं
अंडर रूट 5x रख रहा हूँ, 5x लिख रहा हूँ, अंडर रूट 5x। अब अंडर रूट 5x का यदि डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 होगा, अंडर रूट के अंदर f ऑफ x मतलब क्या है 5x है, इतना ठीक है। फिर क्या करते हैं हम f डैश x करते हैं, f डैश x मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5 होता है, ये आपको पता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमको 5/2 अंडर रूट 5x। समझा, ये फर्स्ट का आंसर कैसे निकाले हमने, बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें रखा। ओके, अब दूसरा क्या था, f ऑफ x का पावर n। हमें पता है कि x का पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n-1 होता है। बट यहाँ पे भी वही होगा, पावर सामने आएगा, फिर फंक्शन पावर में से एक को माइनस करेंगे और इसके बाद जो फंक्शन है उसका फर्दर डेरिवेटिव हम लिख लेंगे। इसमें भी कुछ नहीं रखा है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। f ऑफ x के जगह पर कोई एक आध एग्जांपल ले लो, x² + 5 टू द पावर 3, x² + 5 टू द पावर 3। अब यहाँ ओनली x है क्या, नहीं है, x से कुछ ज़्यादा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। अब इस फंक्शन का यदि हमको डेरिवेटिव निकालना है तो देखिए फंक्शन का पावर n है, तो पावर को हम सामने लिख लेंगे, पावर क्या है यहाँ पर 3 है, 3 को सामने लिख लेंगे। फिर क्या है फंक्शन x² + 5, फिर जो पावर है उसमें से एक को माइनस कर देंगे, कर दिए। और जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव्स ऑफ x² + 5, ओके, x² + 5, देन 3 इंटू x² + 5 टू द पावर 2, ये जैसे के वैसे रहेगा, और x² का डेरिवेटिव 2x और 5 ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये 2 एग्जाम्पल, 2 फार्मूले। मैं यहाँ पर ना नंबरिंग कर रहा हूँ, एक एक जो हम थोड़ा सा एग्जांपल जो दे रहे हैं उसको नंबरिंग कर देता हूँ, यानी नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे नंबर 3 वाला एक एग्जांपल। अब नंबर 3 वाला जो फार्मूला है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल। अब नंबर 3 वाला फार्मूला क्या कहता है, 1/f ऑफ x का पावर n, ओनली 1/x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता है -1/x² होता है, पढ़े हो ना। और 1/x टू द पावर n का क्या होगा, -n/x टू द पावर n+1, ये भी हम पहले देख चुके हैं। बट यहाँ पर ओनली f ऑफ x मतलब ओनली n x नहीं है, ये f ऑफ x है। और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, 1/, जैसे x + 5 का स्क्वायर, ये फंक्शन है 1/, अब ओनली x है कि यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या हो गया f ऑफ x हो गया, f ऑफ x टू द पावर n। और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, देखिए फार्मूले के साथ मैच करो, -n मतलब पावर माइनस के साथ, तो -2 होगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जो पावर है जो फंक्शन है वो जैसे के वैसे x + 5, फिर पावर में एक ऐड कर दो, पावर में 2 था तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन x + 5 का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये होगा -2/x + 5 का क्यूब, और x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये समझ में आ गया, -2/x + 5 का क्यूब, ये बन गया आंसर। ये थर्ड वाला एग्जांपल, थर्ड फार्मूले के लिए क्लियर। अब उसके बाद फोर्थ वाला देख लो, a टू द पावर f ऑफ x, a टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, a टू द पावर f ऑफ x इंटू log a इंटू f डैश x। याद करो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, a टू द पावर x इंटू log a। बट यहाँ f ऑफ x होने की वजह से उस फंक्शन का क्या निकालेंगे, फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, उसके बाद नंबर 5th है e टू द पावर f ऑफ x। अब e टू द पावर f ऑफ x का डेरिवेटिव e टू द पावर f ऑफ x इंटू f डैश x। अब इससे रिलेटेड यदि एक आध एग्जाम्पल कभी लेना है तो हम ऐसा ले सकते हैं e टू द पावर 5x। अब e टू द पावर 5x ये एक फंक्शन है और इसको यदि हमको डिफरेंशिएट करना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ x, और e टू द पावर f ऑफ x का क्या लिखेंगे, e टू द पावर 5x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 5x, और 5x का डेरिवेटिव 5, तो ये होगा 5 इंटू ई टू द पावर 5x। समझा, ये 5th नंबर। फिर नंबर 6 वाला फार्मूला है log ऑफ f ऑफ x। अब log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/f ऑफ x इंटू f डैश x होता है, मतलब f डैश x अपॉन f ऑफ x। log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x होता है, तो फिर log ऑफ x और log ऑफ f ऑफ x में फ़र्क है ना। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं नंबर 6 से।
जैसे लॉग है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के जगह मैं सपोज कोई एक फंक्शन ले रहा हूँ, जैसे एक्स प्लस 3 मैं ले रहा हूँ, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 इसका डेरिवेटिव यदि हमको निकालना है तो डेरिवेटिव होगा सबसे पहले 1/x+3 लिखेंगे, और न्यूमरेटर में उसी x प्लस 3 का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, तो ये होगा 1/x+3। तो ये हो गया 6 नंबर का एग्जाम्पल, 6 नंबर के फार्मूले के लिए। इसके बाद नंबर 7 देखो, log ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, इसका डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए। आपको याद है log ऑफ एक्स टू द बेस ए का डेरिवेटिव क्या होता था, 1/x इंटू लॉग ए। वही है, सिर्फ फंक्शन को क्या करना है, हमको डेरिवेटिव निकालना है, उसका एक्स्ट्रा डेरिवेटिव, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमें मालूम है कॉस एक्स होता है, बट यहाँ पे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं नंबर 8। जैसे साइन ऑफ एक्स है और साइन ऑफ 8x है, इसमें फ़र्क है। तो साइन ऑफ 8x का यदि हमको डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करेंगे, कॉस ऑफ 8x लिखेंगे और उस 8x का डेरिवेटिव निकालेंगे अलग से। ओके, समझा। साइन 8x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ 8x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 8x। अब 8x का डेरिवेटिव 8, तो ये होगा 8 इंटू कॉस ऑफ 8x। कुछ भी फर्क नहीं है, साइन का कॉस होता है तो साइन 8x का क्या होगा, कॉस 8x इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ 8x। फिर नंबर 9, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स का होगा माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। हमें पता है कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होगा, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि वैसे फार्मूले रहेंगे, बट सिर्फ ये जो एक्स होगा यहाँ पर जो फंक्शन होगा उसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। ओके। उसके बाद नंबर 10, टैन एफ ऑफ एक्स। अब टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता था, बट टैन एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स होगा, और उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। जैसे टैन एक्स स्क्वायर है, टैन एक्स स्क्वायर। अब इस टैन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स होता था, बट टैन एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, और ये जो टैन है, जो एक्स स्क्वायर है, उसका हम अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स, और बाकी फंक्शन एज इट इज। ये हो गया हमारा 10वें नंबर का फार्मूला। तो नेक्स्ट है 11 नंबर, कॉट एफ ऑफ एक्स। अब कॉट एफ ऑफ एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एफ ऑफ एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल यदि हमको लेना है तो हम यहाँ पर कॉट के बाद एक्स क्यूब यदि लेते हैं, कॉट एक्स क्यूब, तो एक्स और एक्स क्यूब में फ़र्क है। ओके, तो कॉट एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यदि हमको निकालना है तो क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब तो लिखेंगे इंटू इस एक्स क्यूब का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमको मालूम है 3x स्क्वायर होता है, तो ये होगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स क्यूब। ये आगे आपको समझ में आएगा, ये बहुत इजी एग्जांपल है। फिर नंबर 12 देखो, नंबर 12, सेक एफ ऑफ एक्स। सेक एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। सेक एक्स के डेरिवेटिव के जैसा ही है, सेक इंटू टैन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। कोसेक एफ ऑफ एक्स का माइनस कोसेक इंटू कॉट इंटू एफ डैश एक्स। अभी 13 वाला एक एग्जाम्पल यदि हमको लेना है तो हम ऐसा ले सकते हैं कि देखो इसको लिखते कैसे हैं, y के बराबर कोसेक 5x, y के बराबर कोसेक 5x। तो इसको हमें यदि डिफ्रेंशिएट करना है तो उसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक 5x। ऐसी वो स्टेप लिखी जाती है। हमें फार्मूला मालूम है क्या होता है, क्या होगा, माइनस कोसेक, तो माइनस कोसेक 5x एज इट इज, फिर कॉट एफ ऑफ एक्स मीन्स कॉट 5x इंटू एफ डैश एक्स, मतलब उस 5x का डेरिवेटिव। और 5x का डेरिवेटिव हमें मालूम है 5 होता है, तो ये जो फंक्शन है कोसेक 5x, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 कोसेक 5x इंटू कॉट 5x। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट डेरिवेटिव्स ऑफ सम स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस में हमने ये जो 13 फार्मूले पढ़े थे और उसके ऊपर के जो एग्जांपल्स है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। बार बार आपको प्रैक्टिस करना है और ये पूरे फार्मूले को अच्छे तरीके से याद ही कर लो। एक आपको चार्ट बनाना है, चार्ट बना लो, हर रजिस्टर पे रख लो और उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाओ।
क्योंकि मैंने आपको जब भी बताया था कि जब तक आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, और ये चैप्टर यदि नहीं समझ में आया तो पार्ट सेकंड का आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए पूरे लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करो और पूरे कॉन्सेंट्रेशन से इसको फॉलो करते जाओ और नोट्स बनाते जाओ और बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फार्मूले। अब हम कुछ एक दो एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके ऊपर से एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करना है उसकी आइडिया आपको आ जाएंगी। हाँ, फर्स्ट एग्जाम्पल, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैंने आपको जब भी बताया था दो तरह से एग्जाम्पल आ सकते हैं। एक तो इफ़ y इक्वल्स टू गिवन बोलेगा देन फाइंड dy बाई डी एक्स, या फिर डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहली जो स्टेप है, हमें जो भी फंक्शन है उसको y से रिप्रेजेंट करना है। तो लेट y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द होल पावर 5। ये हो गया हमारा फंक्शन जिसको हमने y से रिप्रेजेंट किए। अब हमें क्या प्रोसेस करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो वो पूरा सेंटेंस लिख लो जैसे कि वैसे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, DIFF w.r.tox, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y को डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस y को क्या लगाना, डी बाई डी एक्स। इस y को क्या लगा दिए, डी बाई डी एक्स। तो राइट साइड को भी हम डी बाई डी एक्स लगा देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 5। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आपको याद है, हियर यूजिंग डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर n, यानी ये फंक्शन है और फंक्शन का पावर n है। तो फंक्शन का पावर n वाला फार्मूला क्या कहता है, n इंटू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स, यानी जो भी पावर होगा उसको हम सामने रखेंगे 5, फिर एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 एज इट इज, फिर पावर में से एक को माइनस कर दो और फिर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1। समझा, बहुत आसान है। चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 4। और देखिए एक से ज़्यादा फंक्शन है तो हम यहाँ पे लगाएंगे रूल्स। एक से ज़्यादा फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो कर दो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब हमारे पास बेसिक फार्मूले पता है कि क्या रिजल्ट आते हैं उसके। तो ये 5 जैसे के वैसे, एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 4 भी एज इट इज। अब एक एक फंक्शन का डेरिवेटिव देख लो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², क्योंकि पावर सामने आएगा 3, फिर ये एक्स पावर में से एक माइनस 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा, है ना, पता है, ऐसा लिख लो 3 माइनस 1। आगे में देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम सामने रखते हैं और जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। 1 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये हमें पता है। क्या होगा ये 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 4, ये 3 एज इट इज, एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 कितना, 2, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 टू द पावर 4 इंटू 3x² माइनस 2। तो ये हो गया हमारे गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ से एक बार देख लो, पावर 4, एक्स का 2 होगा, 1 का एक्स का 1 होगा यहाँ पर, और 3x² माइनस 2। तो ये हो गया हमारा गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। कैसे सॉल्व किया आपको समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं और आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है इसको एंड करते हैं। जो भी फंक्शन है उसको हम पहले y से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट y इक्वल्स टू √x² प्लस 4x माइनस 7। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लिख लो सेंटेंस, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y चेंजेस इनटू dy बाई डी एक्स। तो राइट साइड में भी हम लगा देंगे डी बाई डी एक्स, √x² प्लस 4x माइनस 7 हो गया। अब देखिए क्या आपको नज़र आ रहा है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लग सकता है, कुछ रिमाइंड कीजिए। तो अंडर रूट के अंदर क्या है, फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स है, और इसका यदि हमको डेरिवेटिव निकालना है तो क्या रिजल्ट आता है, इसका रिजल्ट आएगा
1/2 अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इंटू इन न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। ध्यान दीजिए यहाँ पर, बराबर है, समझा। अंडर रूट एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ये होता है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे बनेगा इसका रिजल्ट, तो ये होगा 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। और आगे में जो ये अंडर रूट के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। अब ये फर्स्ट वाला जो पार्ट जैसे कि वैसे रहेगा, बट ये जो ब्रैकेट में 3 अलग अलग फंक्शन है इसको हम सेपरेट डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 को एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पर कर देंगे सेपरेट डिफ्रेंशिएट। तो डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डेरिवेटिव्स ऑफ 4x माइनस डेरिवेटिव्स ऑफ 7। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ये 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 जैसे के वैसे रहेगा। आगे एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव पावर सामने, देन ये एक्स पावर में से एक माइनस, 4x के डेरिवेटिव में 4 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 7 ये टोटल कांस्टेंट होने की वजह से इसका डेरिवेटिव 0। ओके, तो ये क्या होगा देखिए, 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7 बचेगा और यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बचेगा। अब न्यूमरेटर में 2 हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, तो न्यूमरेटर के 2 से डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होगा। देन फाइनल आंसर यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7। ये है गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 एग्जाम्पल के ऊपर से आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है इसकी टोटल आइडिया आ गई होंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में हमें याद क्या क्या रखना है वो चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा। नंबर 1, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला। अब वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला डायरेक्ट पूरा याद नहीं भी रहा तो भी चलेगा, क्योंकि 12th में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं आते, बट डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन और उस डेरिवेटिव का मीनिंग याद रख लो। फिर उसके बाद है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स 11th क्लास में हम जो पढ़ चुके थे उसको मैंने आपको रिवाइज करा के दिया, पूरा के पूरा लिखा के दिया, तो उसको भी आपको नोट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन इस टॉपिक में एक थ्योरम है जो बहुत बार आ चुका है, मैं आपको बताया हूँ, चेन रूल जिसे हम कहते हैं उसका प्रूफ। और उसके बाद फार्मूला, कौन से स्टैंडर्ड फंक्शंस, स्टैंडर्ड कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव्स, जो एक चार्ट मैंने आपको बनाया था 13 फार्मूले वाला, और साथ में उसके कुछ एग्जांपल्स, मैंने काउंटर एग्जांपल भी वहाँ पर देकर आपको समझाने की कोशिश किया था, वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आखिरी में 2 एग्जांपल भी आपको बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का ये जो हमारा लेक्चर नंबर 1 है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। यदि ये फर्स्ट लेक्चर आपको समझ में आया हो और यदि पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। पहली बार यदि हमारे इस चैनल को आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आने वाले जो भी आगे के वीडियोस है उसके टोटल नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। और मैं इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 पढ़ाऊँगा तो उसमें हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, तो फर्स्ट वाले लेक्चर को आप अच्छे तरीके से पहले समझ लो। तो अब मैं डीसी कटरे अब आपको मिलूँगा लेक्चर नंबर 2 में। थैंक यू।